बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर ओवैसी का तंज, ईवीएम को लेकर कह दी बड़ी बात। कांग्रेस की नाकामी से हरियाणा में मिली करारी हार, ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना आसान। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला बनेंगे एलजी की कठपुतली, सीएम बनने से नहीं है कोई फायदा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। तमाम एग्जिट पोल में आगे दिखाए जाने के बावजूद भी कांग्रेस को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब कांग्रेस की इस हार को लेकर एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस की नाकामी को हरियाणा में हार की वजह बताया है। ओवैसी ने ईवीएम पर लग रहे आरोपों पर भी बयान दिया है। एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की नाकामी की वजह से ही हरियाणा में उनकी हार हुई है। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा में हम तो नहीं लड़ेंगे, फिर भी बी टीम कौन रही। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के खुद के अंदरूनी मुद्दों ने ही उन्हें हरा दिया है। मध्य प्रदेश में भी उनकी ऐसी ही हार हुई। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस द्वारा ईवीएम को जिम्मेदार ठहराए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है। आप ईवीएम की वजह से जीतते हैं और अब हार जाते हैं तो ये गलत है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा को ये राज्य हारना चाहिए था। कई ऐसे कारण थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। बता दें कि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी बात की। उस पर बात करते हुए वो कहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की जनता ने आर्टिकल 370 पर लिए गए फैसले को नकारते हुए बीजेपी को हराया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भाजपा वहां इतनी सीटें कैसे जीत गई, ये सेक्युलर लोगों को सोचना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहां पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहां पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, हमारी पार्टी हम तो डिसाइड के नहीं लड़ेंगे, मगर इतने बड़े लोग इस पार्टी के मुझसे भिजाए लोगों के आप चुनाव लड़िए, बोला नहीं लड़ेंगे हम अब चुनाव लड़ेंगे, अपनी तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इनएफिशिएंसी इतनी ज्यादा थी वहां पर, तब भी फायदा नहीं उठा सकी कांग्रेस पार्टी से। जाए अब जाहिर है, तो अब ये ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर
ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे बात। एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। तो ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा था 370 को अबॉलिशन का, उन्होंने अपना गुस्से का इजहार कर दिया। और फिर दूसरा ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो बोलते थे कश्मीर के बारे में, इलेक्शन तो हुआ, साफ सुथरा हुआ, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात यह है कि जम्मू में आप देखिए कि 29 सीट बीजेपी जीत गई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी एक ही सीट जीती। ये चीजों को देखने की जरूरत है। कश्मीर छोड़ दी, वैली। अच्छा, कश्मीर में तो बीजेपी ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पहाड़ी गुज्जर, वो सब जीरो हो गया, पहाड़ी गुज्जर मिलकर बीजेपी को हरा दिए। मगर जम्मू में 29 असेंबली सीट्स पर बीजेपी जीत जाती है और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो ठीक नहीं है ना।